मैं ही हूँ। मैं ही हूँ। सहजता से बैठे, कोई भी कर्ता भाव न हो। मैं स्वयं सर्जित, स्वयं निर्मित और मैं स्वयं रचित। पर का विभाव मेरे में है ही नहीं। मैं सदा सर्वदा शांत स्वरूपी, परम पारिणामिक भाव स्वरूपी मैं ही हूँ। मैं ही हूँ। स्वयं को देखें, जाननहार को जाने, अनुभवनहार को अनुभवे, वेदनहार को वेदे, और देखनहार को देखे। बस यही परिणाम की सीमा है अपनी। उसके आगे हम कुछ भी नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं।
कौन है तेरा, कौन है मेरा, क्या लेके आया है, क्या लेके जाएगा। कोणे तारू, कोणे मारू, विवेक करी ले तो सारू, जेणे गणे से खूब प्यारू, छोड़ी में जाऊं पर बारू, सदगुरु साथे करी ले करार, आत्म तू तारो विचार करी ले। हो 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 हो, सफल करी ले मानवनो अवतार, आत्म तू तारो विचार करी ले, आत्म तू तारो विचार करी ले। आत्म तू तारो विचार कर ले कि तू कौन है। तू एक शुद्धात्मा है, फिर क्यों इस विभाव में जा रहा है, क्यों अपने स्वभाव में नहीं आ रहा है। अरे चेतन, तू जाग, तू जागनाथ है, तू अनंत का नाथ है, तू अनादि नाथ है, तू विश्व का नाथ है। ऐसा स्वभाव से पुरुषार्थ उठाओ प्रभु। जागो जागो, अपने ज्ञान नहा लो, नहा लो। ज्ञान से और ज्ञान में डूब जाना है। डूब जाओ, डूब जाओ। मैं तो आनंद कंद हूँ। मुझमें दुख है ही नहीं, क्योंकि मैं तो सुख मूर्ति हूँ। सुख का धाम हूँ।
मुझ में कभी दुख हुआ नहीं, होगा नहीं, और वर्तमान में है ही नहीं। फिर क्यों दुखी हो? अरे अंतर में सुख का सागर उछल रहा है। सुख की नदियां बह रही है। और फिर हम कहते आ रहे हैं कि दुखी है, दुखी है। अरे क्या दुख है? कुछ भी नहीं। हाँ हाँ, आनंद का नाच मैं स्वयं प्रभु हूँ। सुख का नाच मैं स्वयं विभु हूँ। स्थिर हो जाओ, निर्विचार होकर के निर्विकल्प का आनंद लुटते रहो प्रभु। हेलो।
नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो ऐरियाण, नमो वैशयाण, नमो लोई सब साहुणम। ऐसो पंच नमोकारो सर्व पावपणासनो मंगलाणंच सव्वेसिं पडमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। ओम नमः सिद्धि, ओम नमः सिद्धि। साध्य सिद्धि आज तो लास्ट डे हो गया ना है? साध्य की सिद्धि इस साल में करेंगे तो आपका न्यू ईयर होएगा। न्यू ईयर कितना आता है हर साल में है? अपने लिए तो रोज न्यू ईयर ही है। अपने अंतर में ज्ञान धारा समय समय नई प्रकट हो रही है। वो ज्ञान धारा जब अपने गया एक बार अंदर में झुक जाए तो हर साल हर पल न्यू ईयर है। तो नया जो अभी 2023 शुरू हुआ ना, तो अभी अपन एग्जांपल देते हैं ना 23 और 24 नंबर, 23 और 24 दोनों के बीच में है ट्रांसपेरेंट दीवार, बराबर। तो अभी आप किसको देखेंगे? 23 को देखेंगे कि 24 को देखेंगे? 23 को देखना है ना, 24 को मत देखना, बराबर। आज 23 ईयर शुरू हुआ तो 24 में क्या क्या आएंगे कि 24 तो अभी आया नहीं, आप बोलेंगे क्या देखेंगे? तो 23 है ना, तो उसको देखो। मन, शरीर, परिवार, वो सब 24 में है। उसको बाद में देखेंगे अपन 24 में। 23 में अपने आप को देखना है, ज्ञान में अपने आत्मा को देखना। संकल्प करो, ये संकल्प आपका होना चाहिए। एक्चुअली इसका बोलने से काम नहीं होता है, संकल्प होना चाहिए अंदर से। एक दृढ़ता भाव में आनी चाहिए कि नहीं, मुझे ये साल एक बोनस मिला है। ऐसे तो 2022 में ही लास्ट होने वाला था, लेकिन पूरा 22 तो पूरा हो गया, ऐसे ही गया। अभी 23 मिला है, जितना भी मिला है क्या मालूम पूरा होगा कि नहीं, लेकिन जितना भी मिला है तो 23 में अभी मैं प्रमाद ना करूं। 22 तो ऐसे ही चला गया, 23 मिला है तो 23 में प्रमाद नहीं करूं, मेरे आत्मा का काम कर लूं, ऐसा दृढ़ संकल्प करो। आप बोले भी हमारा क्या होगा, आगे का काम धंधा का क्या होगा, तो कि वो सब अच्छा है, होने वाला है। जिसको आत्मा का काम करने का भाव आता है ना, इतना समझ आना कि उसका भविष्य भी अच्छा होता है। वो भावी में भगवान होने वाला है, ऐसा महान भविष्य है, होने वाला है। तो बाहर में संयोग भी अच्छा ही होने वाला है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, आप चिंता करने ही नहीं। आपको एक ही काम करना है, अपने में रहने का बस। 23 इयर्स जो आया है नया, तो ये 23 नया साल में अपने आत्म कल्याण में लगा दूं, बस ऐसा ही एक निर्णय करो। 23 में तो एससीसी आ रही है ना, 12 10th आ रहा है, है? आ रहा है ना, आने दो ना। आपको तो अच्छा ही होने वाला बता दिया ना, आप भावी के भगवान होने वाले हो, तो भी आपको क्या चिंता है? फ्यूचर तो आपका अच्छा ही है, भगवान बनने वाले हो, तो आप तो अपनी अंदर की साधना बढ़ा दो। है? भगवान बनना है ना अपने को, तो बस अपना कार्य सिद्ध कर लेना है। बाकी ये जंजाल संसार तो चलती है, चलती रहेगी, इसकी चिंता करने की नहीं। अपना काम करके चले जाना। कल वो लिया था ना गुड फैमिली में, बोला ना गुरु माँ का उपदेश क्या बोला था? मारा माटे छे
અન્ય ધી આંખ ચવી દે. અન્ય શું કરે છે શું નથી કરતા એ મારો અધિકાર નથી. મારો અધિકાર મારી વિભાવિક પર્યાયને દ્રવ્ય તરફ વાળવી છે. मेरा राइट क्या है? यही है कि जो मेरा जीवन है ना मेरे लिए है. ये निर्णय करो आज. पर हमारे बच्चे नहीं सुधरते हैं तो कि बीजा सुधरे न सुधरे, पड़ोसी सुधरे न सुधरे. पड़ोसी समझते शरीर और मन, वो भी नहीं तुम्हारा सुधरे तो कि जाने दो, वो भी नहीं सुधरे तो मेरा जीवन सुधार कर मैं परमानंद कंद में समा जाऊं. जो वो कल जो पढ़ाया गुरु के मंत्र उपदेश, तो वो ये पूरे साल में अपने करना है. पूरे साल में ये अपन करना है कि मेरा जीवन सुधार कर मैं अपने अंतर में समा जाऊं, परमानंद कंद में समा जाना है. और दूसरे की चिंता छोड़ने का गुरु बोलेगा. अपना राइट ही नहीं है, अधिकार ही नहीं है आपको. है? अपना जीवन अपने लिए है, मेरा जीवन मेरे लिए है. बस अन्य से आंख मिचा दे. वो उसका मतलब क्या है मालूम है? आंख मिचाने, आंख बंद करके चलना. ऐसा लक्ष्य छोड़ दे, उसकी तरफ जती अपनी पाणिति को छोड़ दे, उसकी तरफ जता अपना उपयोग छोड़ दे. उसके दिमाग में चिंता चलती हो तो चिंता छोड़ दे. उसका टेंशन लेके घूमता रहता है ना, वो छोड़ देने का. और दूसरा पर्याय दृष्टि से देखना नहीं. किसी की पर्याय देखनी ही नहीं. वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कैसे चल रहा है, रास्ते पे बराबर नहीं चलता है, वो नहीं चलता है, खाता है कि नहीं खाता है, पीता है कि नहीं पीता, जो करेगा वो भरेगा. अन्य से आंख मिचा दे मतलब ये, सासू बहू से आंख मिचा दे, बहू सासू से आंख मिचा दे, कितनी शांति हो जाए. शांति हो जाए ना. अन्य से आंख मिचाई दिया, वो क्या कर रही है वो नहीं देखना, मुझे क्या करना है दिया. मेरा राइट क्या बताया? मेरे अंदर में जो विभाव हो रहा है, राग द्वेष आकुलता अज्ञान मिथ्यात्व, वो जो विभाव पर्याय है, वो विभाव पर्याय का नाश कर कर अपने भीतर में सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, आनंद, शांति, सुख, वो स्वभाव रूप परिणमन करना, वो राइट है. बस किसी का टेंशन इच्छा वृत्ति छोड़ी दो. जीवन जीने की कला है, गुरु माँ ने बता दी है. पर फिर घर में साथ में रह के जिम्मेदारी हमारे पे है. नो राइट. आपकी कोई जिम्मेदारी है नहीं. आपकी जिम्मेदारी इतनी है कि आप अपना जीवन सुधार कर अपने परमानंद कंद में समा जाओ. ये आपका राइट है. परंतु भाई हम तो स्वार्थी कहलाएंगे, लोग हमको स्वार्थी कहेंगे तो कि स्वार्थी. स्व का अर्थी, उसका नाम स्वार्थी. तो भगवान महावीर भी स्वार्थी थे, ऋषभदेव भगवान भी स्वार्थी थे, तो अपन भी स्वार्थी. आत्मा का कल्याण करे वो आत्मार्थी. स्वार्थी का मतलब आत्मार्थी. स्व यानी आत्मा, अर्थी दोनों में अर्थी लगाओ. आत्मार्थी स्वार्थी. समझ में आ गया? आत्मार्थी बन जाओ तो अच्छा लगता है, स्वार्थी बन जाओ वो अच्छा नहीं लगता. क्योंकि आपने स्वार्थी का अर्थ है ना खाली वो लौकिक अर्थ समझा है कि जो लौकिक में एक मोही व्यक्ति अपना ही सोचता है और दूसरे को नहीं सोचता है, हिंसा झूठ कुछ भी करता है, ऐसा स्वार्थी बनने की बात नहीं है. आत्मार्थी रूप स्वार्थी, स्व का अर्थी, आत्मार्थी, मेरा काम कर लो. क्यों? दूसरे का आपके ऊपर जिम्मेदारी. देखिए एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर ही नहीं सकता. जब समझ में आ गया हर द्रव्य स्वतंत्र है, समझ में आ गया एक एक बाल स्वतंत्र है, एक एक हो पूरा नहीं. एक एक बाल, बाजू में एक काला होगा, कभी एक सफेद उग जाता है, उसमें भी कभी ऊपर से सफेद होगा नीचे से काला होगा, या नीचे से सफेद होगा ऊपर काला होगा. एक ही बाल में भी अलग अलग होगा परमाणु. ऊपर के परमाणु काले होंगे तो नीचे का सफेद होगा. तो ये सब स्वतंत्र है कि नहीं? जहां आपके बाल में आपका कुछ नहीं चलता है तो अभी आपका घर में क्या चलेगा, अब पर में क्या चलेगा? ये समझकर ज्ञानी पुरुष बोलते कि राइट नहीं है तेरा, छोड़ दे.
और अपना जीवन ये पूरे आत्म कल्याण में लगा दे। बस ये निर्णय करे पहले। अब बोले न्यू ईयर का हमको मंगल आशीष गुरु माँ का, तो मिल गया है। गुरु माँ ने मंगल आशीष दे दिया अपने को कि ये जो है पढ़ नहीं जाना, वैसे याद एग्जाम में आता है इसलिए रट नहीं लेना। खाली रट लिया, एग्जाम में आने वाला है इसलिए रट लिया, पढ़ लिया, सुन लिया, तो कैसा नहीं। उस जीवन में लाने के लिए दिल में बिठा के रख और हर पल याद रख, पूरा जीवन बदल जाएगा। जो मैं शायद जिंदा रहूं और आप भी जिंदे रहे तो 2023 का दिसंबर में आप बोलेंगे कि हमारा ये साल तो इतना अच्छा गया कि बस ऐसा लगेगा कि हर साल 2023 ही रहे। ऐसा मेरे को सुनने को मिलेगा जो मैं रहा तो, और आप रहे तो। रहेंगे ऐसा 100% तो कोई नहीं कह सकते हैं। कह सकते हैं क्या? इसलिए न आप किसी रहने वाले हो या मैंने किसी कोई भरोसा नहीं है। इसलिए ऐसा आंख बंद करके नहीं रहना क्या मैं तो जिंदा रहने वाला हूँ। हर पल जागरूक रहना है, कोई भरोसा नहीं है। अपने को तो अज्ञानी जैसे आंख बंद करके सोता रहे वो तो अज्ञानी कहलाएगा। वो तो सोए आनंद काल सोए रहे। ये तो हर पल ज्ञानी जागरूक रहता है। ज्ञानी हर पल मौत को नजर में रखता है। हर पल मौत को नजर, डरने के लिए नहीं, जागृति लाने के लिए, मोह में फंस नहीं जाने के लिए। हर पल मौत को जागरूक रखता है, मौत को याद रखता है। माथे मौत भमे छे, माथे मौत लटक रहा है, ऐसा देखते हो। दादी बोलते थे ना, दादी को एक बार समझाया था कि आपके सर पे कच्चे सूतर के धागा से खुली तलवार, नंगी तलवार लटक रही है और आप बिंदास सोएंगे क्या, नीचे बैठेंगे क्या? दादी बोली कैसे सोएंगे, कैसे बैठेंगे? कच्चे सूतर का धागा है तो, और तलवार का वजन वो तो ज्यादा रहता है, वो धागा उसको कहीं पकड़ नहीं सकेगा, कभी भी नीचे गिर जाएगी मेरे सर पे। खुली तलवार, नंगी तलवार, समझते हैं ना? सर पे गिरेगी तो क्या होगा है? है? तो ये मौत रूपी तलवार माथे मौत बमेजा कभी भी आ सकता है। तो कुछ नहीं, आत्मा क्या मरता है, दूसरी गति में चले जाएंगे। अपन मरने वाला तो है नहीं, क्या चिंता करते हो आप? क्यों डराते हो हमको? कि हम डराते नहीं है, जागृति कराते हैं। गुरु अपने को जागृति देते हैं। गुरु ने तो सिखाया कि आत्मा मरता नहीं है, वही शिष्य को वापस बोलता है कि मरण का जागृति, मरण हर समय आ सकता है। तो सब एक साइड बोलते कि मैं अमर हूं, मरण का भय रखना नहीं, इसलिए तो मैं बिंदास हो गया हूं कि मैं मरने वाला नहीं हूं। बिंदास आंख बंद करके पाप करो तो प्रॉब्लम नहीं है, क्यों? मैं तो मरने वाला नहीं हूं। और आप अभी बोलते कि हर पल मौत का जागृति रख, मौत कभी भी आ सकती है, ऐसे क्यों बोलते डबल? तो कि वो स्वभाव, द्रव्य स्वभाव से बताया तेरा मौत का भय निकालने के लिए, मौत मर जाता हूं भ्रम निकालने के लिए, भ्रम निकालने के लिए द्रव्य स्वभाव से बोला। लेकिन पर्याय की परिवर्तनशीलता वो भी एक वास्तविकता है, समय समय बदलती है, वो एक पर्याय की तो वास्तविकता है, वो तो स्वीकारनी पड़ेगी। पर्याय शाश्वत नहीं है। त्रिकाली ध्रुव शाश्वत है ना, पर्याय शाश्वत थोड़ी, हो तो समय समय बदलती है। तो समय समय जो बदलती अवस्था है वो तो कभी भी बदल जाएगी। कभी भी ये मनुष्य पर्याय बदल जाएगी, ये मनुष्य पर्याय शाश्वत नहीं है। मनुष्य पर्याय बदल के वापिस कोई चार गति की पर्याय वापिस आ जाएगी। इसलिए बदलती मनुष्य पर्याय का भी ध्यान तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि यही मनुष्य पर्याय में काम करना है आत्मा का। और आप आंख बंद करके बिंदास रहेंगे तो कैसे चलेगा? इसलिए बताया कि हर पल जागरूक रहना, मौत को याद रखेंगे तो आपकी जागृति और बढ़ेगी और मोह के कार्य में फंसेंगे नहीं और कोई बड़ी बड़े प्लानिंग करेंगे नहीं, जिम्मेदारी ज्यादा लेंगे नहीं। क्यों? तो कि भाई मौत आ जाएगी तो मेरा काम रह जाएगा। मैं ज्यादा कोई नया प्लानिंग कर रहा हूँ, वो प्लानिंग तो पूरा होने में तो कि 1-2 साल लग जाएगा। तो कि 1-2 साल इधर तो पढ़ का ही भरोसा नहीं है, और मैं ये सब प्लानिंग माथे जिम्मेदारी ले लूं तो मेरी तो आत्म साधना चली जाएगी। तो मुझे ये नहीं प्लानिंग, वो नंबर 2 में डाल, पहला मेरा आत्म कल्याण। ये साल 2023 मेरे आत्म कल्याण के लिए दिया है मैंने।
मुझे। तो ऐसे मौत को नजर में रखेंगे तो ही अपनी जो पुरुषार्थ की धारा है ना वो सातत्य में रहेगी, नहीं तो टूटक टूटक होगी। थोड़ा किया बस वापस। क्या करे, थोड़ा सत्संग में शिविर में आते हैं तो अच्छा रहता है, फिर वापिस हमारा तो वैसे का वैसा। क्यों? सातत्य, सातत्य रहने के लिए अपने को जो मौत का लक्ष्य आ गया कि कभी भी यह शरीर छूट सकता है, उससे पहले मेरा आत्मा का लक्ष्य कर लूं, मैं कौन हूं समझ लूं, सच्चा मोक्ष मार्ग क्या है समझ कर अंतर में सब में ज्ञान का दीप प्रकट कराऊं, ऐसा भाव रहेगा तो अपनी चेतना जागृत बनेगी। समझ में आ गया? अभी अपना रूटीन चालू करें। 99 में दोपहर तक, कल दोपहर में लिया था ना, बनी बनाई मूर्ति। तो आज आपने को ध्येय और ध्येय का लक्ष्य में लेना, उसका नाम साध्य। तो अपना जो ध्येय है ना, बनी बनाई मूर्ति है। ध्येय समझते हैं ना? ध्येय कौन है? त्रिकाली ध्रुव परिपूर्ण परमात्मा। तो त्रिकाली ध्रुव जो परिपूर्ण परमात्मा है वो तो बनी बनाई मूर्ति है। त्रिकाली ध्रुव को किसी ने बनाया क्या? किसी ने बनाया नहीं है। और कोई इसका नाश कर सकते क्या? नहीं। तो ऐसे ज्ञानी बोलते कि तेरा शुद्ध चैतन्य भगवान जो ध्येय रूप कारण परमात्मा है वो बनी बनाई मूर्ति है। એટલે तेरे आत्मा जो भगवान स्वरूप है वो बनाना नहीं है तो हमको दिखता क्यों नहीं? हाँ बस वो कला सीखनी है कि दिखता क्यों नहीं है। क्यों नहीं भगवान दिखता है? लक्ष्य नहीं है, उपयोग नहीं है, रुचि नहीं है, उनके तरफ विश्वास आता है, उनका विश्वास भी नहीं आता है पहले तो कि आत्मा है, आत्मा दिखता है, मेरे ज्ञान में मेरा ज्ञायक दिखता है। उस मेरे को नहीं विश्वास आता है, मुझे तो घड़ी दिखती है। घड़ी दिखती है कि नहीं? आत्मा दिखता है क्या? आपको बोलते हैं कि भाई हमको घड़ी दिखती है, आत्मा कहाँ दिखता है ना? आत्मा नहीं दिखता है ना, क्योंकि अपने को ज्ञानी पुरुष जो इस स्वरूप से बताते हैं वो स्वरूप लक्ष्य में लिया ही नहीं है, समझा ही नहीं कि क्या कहना चाहता है, किस तरह से आत्मा दिखता है वो सुना ही नहीं है, समझा ही नहीं है, उसके ऊपर भी सोचा भी नहीं है। कभी सुन लिया तो सोचते नहीं है, सुन लिया सोच लिया, आगे प्रैक्टिकल नहीं करते, प्रयोग में नहीं रहते, प्रयोग करके उसका फीलिंग नहीं लाते, प्रयोग करके तो बुद्धि रूप प्रयोग कर लेते, फीलिंग नहीं लाते। वहां तक पहुंचना है, फीलिंग आ जाए तब आपको आत्मा की फीलिंग आते ही आनंद शांति निराकुलता अनुभव में आएगी। तो बनी बनाई मूर्ति है, इसमें कोई बनाना नहीं, कोई काम नहीं है। वैसे आत्मा को किसी ने बनाया नहीं है। छह द्रव्य है ना, विश्व के अंदर 6 द्रव्य है, 6 द्रव्य बनी बनाई मूर्ति है। पुद्गल को भी किसी ने बनाया नहीं है, पुद्गल को भी किसी ने बनाया नहीं है। धर्मास्तिका है कि धर्मास्तिका है कि आकाश के काल के जीवास्तिका है, 6 द्रव्य है, वो स्वतंत्र है और सेल्फ मेड है, किसी ने बनाया नहीं है, कोई उसका नाश करने वाला नहीं है। इसलिए 6 के 6 अनादिकाल के है और 6 के 6 अनंत काल रहेंगे। तो मैं चैतन्य भगवान हूं, ऐसा अनुभव तक उपयोग को लेके जाना है। समझना आता है बीच में, समझ के उसके ऊपर सोचना भी आएगा। समझ लिया सोच लिया अटक जाते हैं, कभी हमको मालूम पड़ गया, हमें समझ में आ गया कि मैं आत्मा हूं, अटक नहीं। फीलिंग में आना चाहिए, वेदन में आना चाहिए, अनुभव में आना चाहिए। तो घड़ी दिखती है वैसे आत्मा दिखता है, तो क्या आत्मा तो दिखता नहीं है? घड़ी दिखती है उसमें आत्मा दिखता है। अभी मैं शब्द बदला है, घड़ी दिखती है वैसे आत्मा दिखता है। फिर आप बोले दिखता नहीं है, मैं वो आगे बोले क्या, घड़ी दिखती है उसमें ही आत्मा दिखता है। ये घड़ी दिखती है उसमें आत्मा दिखता है ना? समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? समझ जाते। घड़ी दिखी, किसको दिखी? घड़ी को घड़ी दिखी कि तेरे को दिखी? घड़ी को मालूम है मैं घड़ी हूं, ये घड़ी है कौन बोलता है? घड़ी बोलती है।
तो घड़ी है ऐसा देखने वाला तो तू है। ये घड़ी को भी पता नहीं है कि मैं घड़ी हूं। समझ में आया क्या? ये घड़ी है, वो निर्णय कुछ ने किया, तो आपके ज्ञान ने निर्णय किया। तो आप घड़ी से भिन्न एक आप निर्णय करने वाले ज्ञान स्वरूप आत्मा हो, सिद्धि हुई कि नहीं? आपकी पहले सिद्धि प्रसिद्धि हो रही है। ऐसा कभी सोचा नहीं है। ऐसा यू टर्न मार के अंतर्मुखी अपने बारे में सोचा ही नहीं। ये घड़ी दिखती है, ये दुनिया दिखती है, ये दिखता है? लेकिन मैं दिखता हूं नहीं स्वीकारा। धर्मदास जी जैसे है अपन, अंधे अंधे है ना। आपको अंधा कहे तो मानेंगे? कितना नंबर का? एक नंबर का अंधा। ले, अंधे में भी नंबर एक बोल दिया है। एक नंबर का अंधा है, એટલે कितना ज्यादा अंधा होगा ना, तब बोला होगा ना एक नंबर का अंधा है। नंबर वन, अंधे में भी नंबर वन। એટલે ગાઢ મિથ્યા દ્રષ્ટિ, गाढ़ मिथ्या दृष्टि को नंबर वन अंधा बोला जाता है। आपको ऐसा चोट लगता है कि मैं गाढ़ मिथ्या दृष्टि हूं? और गाढ़ मिथ्या दृष्टि कहाँ जाता है मालूम है? निगोद में जाता है। निगोद, निगोद जाना है ना? निगोद रहने के लिए अपना कुछ नहीं रहेगा, अपना खुद का शरीर भी नहीं। एक शरीर में अनंत जीव साथ में रहना पड़ेगा। है? इधर तो आपने को अलग अलग जगह भी मिलती है, बैठने की कुर्सी अलग मिल जाती है, जगह मिल जाती है। उधर तो एक शरीर के अंदर अपना शरीर स्वतंत्र नहीं। विचार करो, सोचो, ऐसा गाढ़ मिथ्या दृष्टि एक नंबर का बोला। क्या मिथ्यात्व बताया? देखने वाले को देखता नहीं है, जानने वाले को जानता नहीं है, नंबर वन अंधा है। तो एक घड़ी दिखती है, दिखती है ना, और आत्मा नहीं दिखता है। ये नंबर एक का अंधा बोल दिया था उन्होंने। धर्मदास जी को उनके गुरु ने क्या बोला? एक नंबर का तू अंधा है। तो पहली बार तो वो समझा नहीं कि साहब मैं अंधा नहीं हूं, मैं सब देख सकता हूं। तो कि एक नंबर का अंधा वापिस बोला। तब वो सोचने लगा कि क्यों ऐसे वापिस बोल रहे हैं मैं बोलने के बाद भी। तो फिर बताया कि जानने वाले को जानता नहीं है, देखने वाले को देखता नहीं है, इसलिए तू एक नंबर का अंधा है। मिथ्या दृष्टि अंधा है। आंख का अंधा नहीं बोल रहे थे वो तेरी दृष्टि में अंधापा बता रहे, तेरे ज्ञान में अंधापा है कि ये घड़ी है, घड़ी को देखने वाला तो तू है। तो पहले तू है ऐसा स्वीकार क्यों नहीं कर रहा है? पहले तू के पहले घड़ी। ऐसा आचार्य ने उनको समझाया कि ये तू सब दुनिया को देखता, साहब मैं ये सबको देखता हूं, तो कि ये सबको देखता है तो तू है कि नहीं पहले? तो मैं हूं ऐसा देखने। घड़ी नंबर टू में देख, पहले मैं हूं देखो, है कि नहीं? आप पहले, आपके पहले ये, तो मैं जानने वाला हूं ऐसे देखो। जानने वाले को जानता नहीं है, तो अभी जानने लग जाओ कि मैं जान रहा हूं, मैं जान रहा हूं, मैं जानने वाला हूं, मैं जानने वाला हूं, मैं देखने वाला हूं, मैं देखने वाला हूं, मैं देखने वाला हूं, मैं देखने वाला हूं। ऐसे अपने आप को देखो, घड़ी कौन होगी कि ना हो गई? ये दिख रही फिर भी नहीं दिखेगी आपको, क्योंकि मैं जानने वाला हूं ऐसे जानते रहेंगे ना तो ये गौण हो जाएगा। मैं देखने वाला हूं उसको देखते रहेंगे तो दिखाई देता वो गौण हो जाएगा। पर जो दिखाई देता है वो गौण हो जाएगा कि मैं तो देखने वाला हूं। मैं देखने वाला हूं, देखने वाले को देखो कि मैं देखने वाला हूं, मैं जानने वाला हूं। ये थोड़ी कला है क्योंकि अरूपी है। अब अरूपी को थोड़ी उपयोग की सूक्ष्मता करके आप प्रैक्टिस करेंगे तब यह दिखाई देगा कि मैं देखने वाला हूं, मैं जानने वाला हूं। क्योंकि ये शब्द नहीं है, ऐसा स्वरूप है। अब शब्द रट लो कि मैं जानने वाला हूं, मैं देखने वाला हूं, तो वापिस अटक जाएंगे आप। जानने वाला प्रसिद्ध हो रहा है, जानने वाला प्रतीत हो रहा है। बनी बनाई मूर्ति बताई ना, प्रतीति में अनुभूति स्वरूप अनुभव में आ रहा है, अनुभव में आ रहा है, वही अनुभव में आ रहा है, वही वेदन में आ रहा है। तो कह रहे हमको शब्द सुनाई दे रहा है। शब्द तो बाहर में है, शब्द तो इधर भी जाता है, लेकिन उसके सुनाई देगा? क्यों नहीं सुनाई देता? आपको क्यों सुनाई देता है?
ज्ञान है अंदर। अच्छा, मुर्दे को सुनाई देगा? आप बोलेगे इसको कान नहीं है, तो मैं मुर्दे का दृष्टांत देता हूँ, तो आपको सुनाई देता है ना, तो आप जानने वाले हो। तो अभी आप कैसे देखो अपने को कि जो शब्द दिखाई दिया सुनाई दिया उसको नहीं, मैं जानने वाला हूं, मैं जानने वाला हूं, मैं देखने वाला हूं, मैं देखने वाला हूं, ऐसे अपने आप को देखो। ये अंतर्मुख बना। अभी ये अंतर्मुख होने के लिए बहुत सूक्ष्मता है, रुचि करनी पड़ेगी। जहां तक ये नहीं समझ में आया, नहीं देखेंगे, वहां तक ये नंबर का अंधा ही रहेंगे, मिथ्यात्व ही रहेंगे, चार गति में घूमते रहेंगे। क्योंकि आप अपने को देख ही नहीं पा रहे हो तो अपने में स्थिर कहाँ हो पाएंगे। चारित्र तो बाद में आएगा ना। चारित्र यानी स्थिरता, लीनता, समा जाना, अंदर में लीन हो जाना, अपने में मग्न हो जाना, और बाहर में सबसे उदासीन हो जाना, वैरागी हो जाना, पांच इंद्रिय के विषयों का त्याग हो जाना। और नास्तिक की बात है। अस्थि में तो अपने में स्थिर होना, अपने में लीन होना, अपने में जम जाना। कल मुनिराज का स्वरूप बताया था ना प्रिया ने, मैं क्या बताया था? अपने में लीन है, अपने में स्थिर है। कहाँ रहते हैं? जंगल में रहते हैं कि अपने में रहते हैं? अपने में रहते हैं। और जहां भी जाए वो अपने में रहते हैं। और आप अपन कहाँ रहते हैं? सपने में रहते हैं। मुनिराज अपने में रहते हैं, हम सपने में रहते हैं। सपने में समझते हैं, खुली आंख का सपना। आपके हम तो सोए किधर है? तो ज्ञानी बोलते खुली आंख का सपना में। हम खुले आंख का सपने में कैसे, हमको बताओ। क्यों? आपका नाम क्या? हाँ, आपका नाम कलाबेन, रहा? तो बराबर कि नहीं? कहाँ रहते हैं? परेल। परेल, हाँ, परेल में रहते हैं, बराबर ना? फिर आपके रिलेशन बताएंगे कि ये प्रीति का साथ ना रिलेशन है आपका, प्रीति के साथ रिलेशन है। देवरानी जेठानी, ये देवरानी है ना, ये देवरानी वो जेठानी, बराबर? ये सपना नहीं है? खुली आंख का सपना नहीं है। ये तो ये भाव का है संबंध है। पूर्व भाव का याद है कोई? पूर्व भाव को छोड़ के तो आए ना। कौन थे आपके? देवरानी कौन थी? आपका शरीर उस वो टाइम नाम क्या था? चलो, देवरानी जेठानी याद नहीं होगी, लेकिन शरीर का नाम तो याद होगा कि नहीं? नाम है याद तेरे को? नहीं याद है? पूर्व भोग का नाम याद नहीं है? तो समझ में वो सपना पूरा हो गया, अभी नया सपने में आए हो। इस सपने में मुनिराज अपने में होते हैं। बोलने में बराबर नहीं, सब सपना बोलते हैं, संसार सपना, कोई नहीं अपना, लेकिन अपने को फील नहीं आता कि मैं सपने में हूँ। फील होगा तो चोट लगेगी, अरे मैं सपना ही है, मेरा सपना ही है, खुली आंख का सपना है। ये सपना कब पूरा होता है? और वो नींद में सपना आता है कब पूरा होता है? वो नींद वाला जो सपना है आंख खुलते ही पूरा हो जाता है, और ये सपना आंख बंद होते ही पूरा हो जाएगा। जो आपके घर में से कोई गए होंगे ना, तो अभी उसके साथ का रिलेशन पूरा हो गया कि नहीं? वो तो गए कि नहीं? तो उनका तो सपना पूरा हो गया कि नहीं? भले आप सपने में है तो उनको याद करते होंगे। अभी तक आप सपने में हो, इसलिए आपका सपना चालू है, बराबर ना? मम्मी याद करती होगी, पापा को याद करती होगी, है? पर वो याद करते हैं क्या? उनको सपना पूरा हो गया। तो क्या ज्ञानी के मुनिराज अपने में है, अपन सपने में है, इसलिए अपने को नहीं दिखता है। मुनिराज को क्यों अपना आत्मा ही दिख रहा है? तलवार लेके मारने गए तो क्या, जिसको तू मार रहा है वो मैं हूं नहीं। जैसे तू काटेगा तेरे को दिखाई देगा, वैसे मेरे को दिखाई देगा। मैं देखने वाला है, तू भी देखने वाला है। तो देखने वाले को देखता नहीं है, जानने वाले को जानता नहीं है, वो बड़ा मिथ्यात्व का पाप है। ये चार गति में भटकाने वाला जो है ना पाप, ये है कि मैं जानने वाला, मैं देखने वाला, मैं चैतन्य, मेरा ही अनुभव, मेरा ही वेदन आ ही रहा है, मेरा ही वेदन हो रहा है, मेरी ही अनुभूति हो रही है। लेकिन जीव ने अपनी ओर कभी देखा ही नहीं कि मेरा स्वरूप क्या है। क्या कि इतने मोही हो गए हैं कि यही दुनिया दिखती है, दुनिया में पागलपना आ गया दुनिया को। और वो नया 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 रूप रंग रस बनाता ही रहता है, कोई ना कोई मिक्स करके। आखिर तो होता है क्या, इधर के परमाणु को चेंज करके
कलर बदलता है, रस बदलता है, करते क्या हो आप? है? एक बार हमको किसी ने बताया था कि आप मिठाई की दुकान पे जाते हो कि अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ होती है पहले के जमाने, अभी की मिठाई में थोड़ा चेंज आ गया। पहले के जमाने की दुकान में बोले तो होता है क्या मालूम है? क्या एक बेसन होता है, शक्कर होती है और घी होता है, उसमें अलग अलग प्रकार की मिठाई बना के आप मोही हो जाएंगे। अब मूल क्या होता है कि मूल तीन चीज होती है। अभी दूध आ गया, अभी थोड़ा दूध का आ गया कि दूध की मिठाइयाँ, थोड़ा ड्राई फ्रूट ऐड हो गया, पर आखिर तो दूध, ड्राई फ्रूट, वो मूल चीजें इतनी चार पांच ही होती है। अलग अलग कॉम्बिनेशन, अलग अलग क्वांटिटी चेंज करके आपको मिठाई बना के देता है। कुछ नहीं है ऐसा जड़ पुद्गलों में राचने जैसा ही नहीं है। इस संसार में कुछ महिमा वाला पदार्थ ही नहीं है एक आपके आत्मा के अलावा। आत्मा ही महान, आत्मा ही सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है, सर्वोत्तम पदार्थ है। महान 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 वस्तु है तो अपना भगवान आत्मा है। अपनी आत्मा की महिमा अपने को नहीं आई है। ये जड़ संयोगों की महिमा में अपनी चेतना मर गई, क्योंकि वो अपना होता नहीं है। अपन उसको देख ही नहीं सकते हैं, उसका कोई अनुभव नहीं कर सकते। भ्रमणा कर सकते हैं कि मैंने देखा, मैंने भ्रमणा से पूरी दुनिया कल नाची हुई होगी, पूरी दुनिया ने कल तो पिया होगा, कितने नरक के पाप बांध दिए होंगे। आप तो थैंक यू गुरु माँ को बोलो, गुरु माँ ने क्योंकि तब बचपन में जैसे तुम यंग हुए और तुम कॉलेज में जाते ही उसके पहले गुरु ने तुमको बाढ़ बांध दी, बाउंड्री बांध दी आपको कि आप उसमें फंसो ही नहीं तो दुनिया का रंग रस लग ही जाता और उसमें फंस ही जाते। और कितने कर्म बांध लेते, कितने भव बांध लेते। लेकिन आपने तो भव टूट जाए वैसा साधना में गुरु माँ ने लगा दिया। आज गुरु माँ ने आपको कितने, लगता है कि उन्होंने क्या सोचा होगा, कितना उन्होंने आपने अपने हित के लिए सोचते होंगे कि आपका भविष्य कितना उज्जवल हुए। उसने सोच के अपने लिए प्रेम से समझा के आपको इस लाइन में लाए। आप तभी तो यंग था ना, बचपना था ना, हम थोड़ा युवा नहीं थी। हमको जाना है, हमारे फ्रेंड सब जा रहे हैं, हम फ्रेंड सब बोलते हैं तू नहीं आती है न। गुरुमा बोले कि सब भले बोलेंगे लेकिन बेटा अपने को नरक में नहीं जाना है, अपने को दुर्गति में नहीं जाना है, ये पाप का बंध का कारण है। दोस्त बोलेंगे तो ये भव के दोस्त है, वो कौन किसका है, लेकिन दुर्गति में तू अकेला जाएगा। ऐसा समझा के प्यार से समझा के तो ये लाइन में आपको लाए हैं। जरा आज आपको जो आनंद आ रहा, आपको जो शांति निराकुलता मिल रही है, इसलिए आपको बहुत बहुत गुरु के ऊपर भक्ति आएगी, उपकार भाव आएगा। यदि ये गुरु नहीं मिलते तो आपका दिल बोलेगा कि यदि जो गुरु माँ नहीं मिलते होते तो हम इस जो अज्ञानियों जैसे कर वैसे ही होते, ऐसे ही होते और पाप पाप भाव कर बैठे। तो ये गुरु का उपकार है। वो गुरु ने अपने को बताया कि बनी बनाई मूर्ति है, तू स्वयं भगवान अंदर बैठा है। बस ये अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अंतर में जाए देखेगा तो अनुभव में आ रहा है, वेदन में आ रहा है। तू लक्ष्य में नहीं लेता, ही तेरी गलती है। जैसे आप अभी सुन रहे हो ना, तो आपके दिल की धड़कनें चालू है कि नहीं? आपको वेदन में आ रही है? नहीं आ रही, क्योंकि आपका लक्ष्य सुनने के में है, ये देखने में है, सुनने में है। तो भी क्या हो गया, धड़कनें बंद हो जाएगी क्या? धड़कनें तो चालू है कि नहीं? ऐसे ही ज्ञानी बताते हैं, गुरु बताते हैं कि भाई तेरा जानना जानना जो है वो निरंतर चालू है और तेरे आत्मा को प्रसिद्ध कर रहा है, और वो आत्मा उस ज्ञान में निरंतर जानने में आ रहा है। क्योंकि ज्ञान स्व पर प्रकाशक है। स्व पर प्रकाशक होने से जैसे पर का प्रतिबिंब होता है, वैसे स्व का भी प्रतिबिंब होता है, स्व को भी जान रहा है। लेकिन स्व की ओर नजर नहीं है, जैसे धड़कन की ओर नजर नहीं है, इसलिए अपने को पता नहीं चल रहा है, लेकिन चल तो रही है। अभी आपको पता करना हो तो क्या करेंगे? कहा इधर, कहा इधर, बराबर है। डायरेक्ट हार्ट के ऊपर या इनडायरेक्ट हार्ट की नस ले, क्या ज्ञान को लक्ष्य में लेंगे, क्या क्या एक डायरेक्ट लक्ष्य में लेंगे?
ये नस से ले आया तो जानना 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 हो रहा है, तो मेरा आत्मा है, मैं हूं, वो आपने नस से पकड़ा। और जो इससे आगे और बढ़ गए ना, आप डायरेक्ट हार्ट के साथ आ गए, कहो मैं हूं, मेरा धड़कन इधर है, पैसों से मेरा है। तो बस मैं गायक हूं। जब आपका उपयोग गायक की ओर आ गया तो मैं गायक हूं, मैं तो हूं, हर पल मेरा ही अस्तित्व प्रसिद्ध हो रहा है। हर समय की ज्ञान की धारा, मेरा ज्ञान स्वभाव त्रिकाल है, उसकी प्रसिद्धि कर रहा है। ये अभी कंटिन्यूस प्रकाश आ रहा है। कभी से आ रहा मालूम है? कभी से आ रहा है, समझो आधा घंटे से आ रहा है। तो आधा घंटे से सतत रेज आ रहे हैं, तो वो किसको प्रसिद्ध कर रहे हैं? कि सतत उसमें सूर्य है, तो ये कंटिन्यू आ रहा है ना। सूर्य अस्त हो गया होता था तो ये आप अपने को कभी ज्ञान बिना रहते हैं। एक पल भी ज्ञान बिना आपका जीवन है क्या? एक पल आपका ज्ञान नहीं रहा तो मुर्दा और अपने में कोई फर्क नहीं होता, समझे? एक पल ज्ञान नहीं रहा मतलब ज्ञान चला गया। ज्ञान गया तो ज्ञान, जैसे सूर्य अस्त होता है तो सूर्य अस्त होते ही प्रकाश चला जाता है कि नहीं? ऐसे इधर से ज्ञायक निकल गया, ज्ञान स्वभाव निकल गया, तो जानने की क्रिया भी गई। तो जानने की क्रिया जाननहार को प्रसिद्ध करना है। और जो जिसके ऐसे प्रसिद्ध करते करते जाननहार के ऊपर उपयोग आ गया, तो हर पल की श्रद्धा उसको वही रहेगी कि मैं ही जानने में आ रहा हूं, मैं ही अनुभव में आ रहा हूं, मैं ही वेदन में आ रहा हूं, मेरा ही परिणमन हो रहा है। ये सहयोग जड़ पदार्थ हो जो भी हो, वो स्वतंत्र है, स्वाधीन है, और मैं भी स्वतंत्र स्वाधीन हूं। मेरे अंदर से मेरा ही परिणमन हो रहा है। ये जो अनुभव में आ गया तो सुलभ सुलभ महासुलभ वस्तु है। गुरु माँ ने क्या बोला? सुलभ है, कहाँ मेहनत है उसमें, सुलभ में सुलभ है, महासुलभ है। तू निरपेक्षता में आजा प्रभु, सुखी 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 हो जाएगा। एकदम सुलभ चीज है। बोला आत्मा को जानना इजी है कि नहीं? आत्मा की अनुभूति करना इजी है कि नहीं? ठंडी का अनुभव करना इजी है कि आत्मा की अनुभूति करना इजी? आत्मा की अनुभूति करना इजी। कितने लोग बोले? सबको यहाँ लग रहा है 1 2 3 4। आत्मा की अनुभूति करना इजी कि ठंडी का अनुभव करना इजी? आपको आत्मा की अनुभूति अभी कितने दिनों को हो रही है? सबको हो रही है। अभी आपके दिल में मैं कुछ अभी कठोर शब्द बोलूंगा तो कुछ असर नहीं आएगी ना? मेरा तो नहीं होगा क्योंकि आप मेरे पे तो भक्ति प्रेम है इसलिए। लेकिन कोई और बोल दिया तो होगा। लो अभी एक बार बोले कि हमको सतत आत्मा की अनुभूति हो रही है, पापी शब्द की अनुभूति क्यों हुई? ये भ्रमणा तोड़नी है, ये पुरुषार्थ है। बस इतना ही पुरुष, बस इतना टूट गया तो सुलभ सुलभ महासुलभ है, गुरु ने बताया। बस इतना ही करना है कि आपको अपनी और झुकना है। इधर कुछ लिखा है, पर थी। गुरु माँ ने कितना शॉर्ट एंड स्वीट दे दिया मालूम है? कल शायद उसमें भी लिया था ना, दिया, हाँ दिया में था, मैंने बस सुना बराबर। पर थी खस स्व में वस, इतना बस। यो भी उपदेश है। रियलिटी में ऐसा है कि तू पर से खसा हुआ ही है, सौ में वसा हुआ ही है, खाली मान इतना बस, ऐसा समझ ले। ये उपदेश भाषा में है और ये सिद्धांत है कि तू पर से खसा हुआ ही है और अपने में वसा हुआ है, वो सिद्धांत है। अभी जो सिद्धांत समझ में डायरेक्ट हार्ट के ऊपर आ गया तो अच्छा है, नहीं तो इधर से। लेकिन ये कर, बस और कुछ नहीं। इतना सहज सरल सुगम बता दिया, सुलभ सुलभ, और उसका फल भी सुखी सुखी हो जाएगा। कितनी बार बोले? 3 बार बोला है। आजा प्रभु, कितने प्यार से बोल जाए, निरपेक्षता में आजा प्रभु, सुखी 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 हो जाएगा। 3 गुना सुखी लिया। सुखी जगत में कितने लोग होंगे? चलो तुम्हारी भाषा बोले अडानी का अंबानी सुखी, बराबर। इससे ज्यादा लिया सुखी सुखी, इससे भी आगे कोई और सुखी होंगे ना, तो इससे भी विश्व में कोई होगा उससे भी ज्यादा तुम्हारे हिसाब से वो सुखी। सुखी सुखी सुखी, ऐसा तो जगत में ज्ञानी के अलावा कोई नहीं। इस भौतिक सुख का लिमिट है
थोड़ा आपकी भाषा में, ज्ञानी तो उसको 0 ही मार्क्स देते हैं, लेकिन आपकी मान्यता में, आपकी रुचि में है तो थोड़ा आपको अंदर में लेने के लिए थोड़ा खड़ा रखते हैं कि ठीक है तू उसको सुखी मानता है, और इससे आधा और कौन सुखी, तो इससे ज्यादा कोई ज्यादा पैसा वाला होगा, बोला इससे आगे, तो इससे आगे तो हमको कोई सुखी नहीं दिखाई देता, किससे आगे तू सुखी है, तेरे भीतर में देख तो तू सुख मूर्ति है, और ज्ञानी के संग में जा, उनका सुख देख, उनकी प्रसन्नता देख, और वो उनके पास जाके वो कला सीख ले। अरे आपका नाम है कला बेन है, ओहो, कला सीख लो कला बेन, ज्ञान की कला, ज्ञानी के पास जाके कितना सहज सरल ले लिया कि सुखी 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 हो जाएगा, निरपेक्षता का बल ले ले, फिर देख ले मजा। अभी इतना आपको प्रमाण से बोल रहे हैं कि भाई तू एक बार निरपेक्षता आज ले ले और अपने भीतर में देख, तू भगवान, तेरा ही अनुभव, तेरा ही वेदन, तेरी अनुभूति हो रही है। जो अपनी अनुभूति आपने हाँ बोली है ना अभी, तो अभी नो कंप्लेन और नो फीलिंग, कुछ भी कोई बोले आपके दिल में किसी की अंदर में फीलिंग नहीं आने देने की, नो डिप्रेशन, नो फीलिंग, नो सेंसिटिविटी, सेंसिटिव नहीं बनने का है, नो नेगेटिव थिंकिंग, आना ही नहीं चाहिए अभी नेगेटिविटी। आपने तो बोला मेरे को भगवान हो और भगवान अनुभव में आ रहा है, तो अभी किसे नेगेटिविटी, सेंसिटिव क्यों बनना। किसी ने कुछ बोला, गुरु में इसमें लिया है ना, किसी ने कुछ बोला आगे आएगा, है? हो गए दुखी, दुखी क्यों होने का, किसको बोला, जिसको बोला तुम हो नहीं, तुमको तो निरंतर आत्मा की अनुभूति वर्त रही है, अनुभूति हो रही है, तो हम तो भूल जाते हैं, बस भूल का पश्चाताप करो। किसने बोला और दुख लगा, वो नहीं पश्चाताप, उसके ऊपर नहीं सोचो मैं भगवान हूं, मेरा अनुभव हो रहा था, मैं भूल क्यों गया, वो टाइम मेरा लक्ष्य क्यों नहीं रहा, मेरी जागृति क्यों नहीं, मेरी जागृति नहीं रही, उसका पश्चाताप करो, उसका प्रतिक्रमण करो, उसके लिए अपने आप को दो कि मैं भगवान। दूसरे समय क्या करना, रोते रहने का कि जागृत हो जाने का। मेरा हाथ जल, अग्नि में, गैस में चला गया, जल गया, अरे रे मैंने हाथ इधर ही, हाथ उधर ही रख रहा हूँ, अरे मैंने जागृति नहीं रखी, अरे मैंने जागृति नहीं रखी, मेरा हाथ जल गया, क्या हाथ खींच लूंगा। तो जैसे आकुलता हुई, जैसे कुछ सेंसिटिविटी आ गई, कहा आपने एकदम दुख लग गया, कुछ किसी के शब्द लग गया, तो तुरंत जागृत हो जाओ, और जागृत हो जाए वापस क्या करना, हाथ खींच लिया ना, वैसे ज्ञान में आ जा रहा, मेरा क्या है, मैं तो आनंद मूर्ति हूँ, मैं तो अशरीरी सिद्ध हूँ, मैं कहाँ शरीर हूँ, वहां क्या मेरा कोई संबंध है, ये संबंध तो संयोग में मिला हुआ कर्म का उदय का नाटक है, ये तो खुली आंख का सपना है, मैं तो भगवान हूँ, सामने वाला भी भगवान है, शुद्ध अभाषक है, लिया ना गुरु माने, है? चौथा नंबर नहीं, पांचवा में लिया ना, है? હું તો શુદ્ધ અભાષક આત્મા છું, સામને वाला भी शुद्ध अभाषक आत्मा छे, वो भी शुद्ध अभाषक आत्मा है, तो मैं भगवान हूँ, वो भी भगवान है, तो ये सब हुआ ना, वो तो कर्म का नाटक है, है? कर्म का नाटक था रे। कल तुमने एक व्यक्ति को मरण मरण होते हुए देखा कि नहीं, मर गए थे वो, नाटक कर रहे थे ना, बराबर ने, तो नाटक को आपने सच्चा माना है, सच्चा माना हो तो इधर बैठी होती, सब इधर आज का प्रोग्राम रस कैंसिल हो जाता, सच्चा मरण हो जाता है, तो नाटक था कि नहीं, नाटक में मरते हैं, उनको नाटक में मरण समझते हैं, तो आप दुखी नहीं होते, रोते नहीं हो, तो सपना भी क्या है, नाटक तो है, तो ऐसा इस जीवन में जो ये मरण आता है वो भी नाटक है, नाटक का मरण है, तो अपने को दुखी नहीं होने का, दूसरे का मरण देख के भी कि अपना मरण हो जाए, नाटक का मरण है। रियल मर गए ना, देह छोड़ के गया ना, तो कि देह छोड़ के गया ना, तो दूसरे देह में गया ना, आज सुबह ही मेरे को आया, वो कैलेंडर बदला ना आज, तो कैलेंडर निकाल के रख दिया, मैं बोला गया, 1 साल गया, और एक कैलेंडर गया, मैं तो ये शरीर बदल के अभी दूसरा शरीर में आया, मैं तो ऐसा लिया कि बस एक साल गया मेरा ऐसे ही, और अभी नया साल क्या होगा क्या मालूम। और दूसरा है तभी वो भाव आया कि जैसे एक
एक कैलेंडर बदल के दूसरा कैलेंडर आ गया, वैसे ये शरीर बदल जाएगा, दूसरे शरीर पे चला जाएगा। क्या भरोसा है, कि पूरा कैलेंडर में देख पाऊंगा? भरोसा है क्या? लगा तो दिया है, टिक भी कर दिया अपन अष्टमी पक्षी का, लेकिन क्या मालूम कितने महीना है अपने को पता है, कितने दिन है पता है? तो आंख खोल के जियो, आंख बंद करके नहीं, जागृति, इतनी शांति आनंद आएगा, अपने हर पल जागृति रहेगी कि मेरा आत्मा, बस मैं पहले, मेरा अपने को भूलना नहीं, मुझे अपना स्वरूप भूला, इसके फल में चार गति में भटक रहा हूं। नहीं कि सहयोग नहीं है, धन दौलत नहीं था, शरीर अच्छा नहीं था, कि शरीर रूप रंग बराबर नहीं था, कि सगा संबंधी अच्छा नहीं था, इसलिए चार गति में भटक नहीं रहे हो। चार गति में क्यों भटक रहे अपन मालूम है? अपने को भूल गए थे कि मैं भगवान हूं, वो भूल गया, इसलिए भटके। तो अभी अपने को जागृत में पकड़ लो कि मैं जानने वाला हूं, मैं आत्मा हूं, मैं चैतन हूं। इतनी जागृति बढ़ेगी तो राग द्वेष कम हो जाएगा, मोह माया सब छूटने लग जाएगी। कौन किसका है, सब स्वतंत्र है, सब आत्मा परमात्मा है। तो नाटक है, संसार भावना में आते हैं ना, एक जीव के साथ कितना संबंध कर चुके, संसार के जितने संबंध है वो अनंत बार, एक संबंध एक बार नहीं, एक एक बार करके अनंत अनंत भाव सब ऐसे नहीं, एक एक संबंध अनंत बार। तो अभी क्या, कौन सा सच्चा संबंध? देवरानी जेठानी का संबंध कितनी बार हुआ? अनंत बार हुआ तुम दोनों के साथ, और बाजू बाजू में भी सबके साथ अनंत अनंत भाव किया, अनंत संबंध किया। तो कौन सा सच्चा? इसलिए सच्ची दुनिया नहीं है, झूठी दुनिया है। सच्ची दुनिया ज्ञान की है, अपनी आत्मा की है, अपने अनंत गुणों की है, अंदर शक्तियों की है, अपनी शुद्ध चैतन्य आत्मा की है। ये जो अपने भीतर में रहे भगवान को जिसने देख लिया, वो ही परमात्मा है और परमात्मा बन जाएगा। मनुष्य जन्म बार बार मिलता नहीं है, और इससे लंबा आयुष्य भी बार बार मिलता नहीं है। कितना कैलेंडर निकाल दिया मालूम है? ये शरीर ने 60 कैलेंडर निकाल दिया। कितना कैलेंडर गया, कैलेंडर ईयर 40-45 तो हो गया होगा, है? इतने इतने कैलेंडर पूरे हो गए, रद्दी में गए कि नहीं? हाँ देखो, 68 रद्दी में गए, 68 कैलेंडर रद्दी में गए कि नहीं? अभी कितना बाकी क्या मालूम? तो अभी जितना है बस एक आत्मा का कल्याण में कर लो, इतना महान महान पुण्य होता है। आप देखो, इधर अपन जो बैठे हैं ना, आपको अपने पुण्य का भी महिमा करो कि मैं कितना भाग्यशाली, कितना पुण्यशाली हूँ कि मेरे को भगवान की वाणी, और इसमें भी मेरे आत्मा की कल्याणकारी वाणी। एक सामान्य वाणी में एक था राजा ने, एक थी रानी ने, ऐसा सिंपल में तो थोड़ी कथाएं होती है, लेकिन इधर तो सिद्ध शुद्धात्मा के सीधे अंदर में आत्मा का स्पर्शन कराने वाली भगवान की वाणी अपने को, जिन वाणी गुरु माँ की कृपा से मिल रही है, महापुरुषों की कृपा से मिल रही है, तो वो महा भाग्यशाली भी मानो, पर अभिमानी नहीं बनता, नहीं तो अटक जाएंगे वापिस। अभी भाग्यवान मानी ने पुरुषार्थ में बन जाओ कि अभी तो जो मैं नहीं जगा, तो सबसे बड़ा अपराधी इस जगत में और कोई नहीं होगा मेरे के अलावा, मैं ही अपराधी कहलाऊंगा। क्यों? कि आप गोल्डन चांस, कहाँ गए गोल्डन चांस? गिनाने वाले नहीं आए, नहीं आए। गोल्डन चांस घुमा दिया, ऐसा दुख होना चाहिए कि जो मैं नहीं किया तो मैंने गोल्डन चांस घुमा दिया। ऐसा बार बार योग नहीं मिलता प्रभु, पुण्य से लंबा आयुष मिला, सब अनुकूलता मिली, सब तरह से योग मिला। अब तो एक ही है कि अंदर की रुचि जगा के या अपने चैतन्य का अनुभव करना, अंदर में जाना और अपने देह से बिन एक अखंड चैतन्य मूर्ति का वेदन अनुभव करना। ये नए साल में संकल्प करें और रुचि से पुरुषार्थ में लगा दे, तो ही अपना जीवन सफल है, नहीं तो निष्फल। अभी भक्ति भाई गुरु माने लिया ने, सफल करी ले मानव नो अवतार, आत्म तो तारो विचार करी ले, नहीं મળે આવો અવસર ફરીવાર,
આતમ તો તારો વિચાર કરી લે. उन्होंने तो वैराग भी लिया. કોણે તારું કોણે મારું વિવેક કરી લે તો સારું જેને ગણે છે ખૂબ પ્યારું છોડીને જાऊं પર બારું. कहा वो छोड़ने जाएंगे, कहा अपन को छोड़ के जाना पड़ेगा. जिसको अपना मानते हैं ना. कौन किसको किसको अपना मानते हैं? शरीर मेरा, बराबर, नाम मेरा, दीदी मेरी, मम्मी मेरी, पापा मेरा, घर मेरा, और घर के अंदर रहे सब साधन जो सब है ना, वस्तु है, वो मेरी. क्यों? कपड़े मेरा, वो मेरी, मेरा 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 मेरा. कहा वो छोड़ के चले जाएंगे. मैंने कहा आपको छोड़ के जाना पड़ेगा. इसलिए गुरु माँ ने भक्ति में खास अपने को सुनाया कि ये कौन है अपना, एक विवेक कर. अपनी आत्मा के लिए आया तू, अपना कल्याण कर ले, बाकी ये सब छोड़ के चला जाना पड़ेगा. कहा तुझे जाना पड़ेगा, कहा वो चले जाएंगे जिसको अपना मानते हैं. दो में से एक होता है ना. तो अभी सफल करो मनुष्य का अवतार. गुरु की आज्ञा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ. गुरु माँ ने ध्यान में बोला है. ध्यान लगा तो उसमें आया था ना. तो आज का अपने को गुरु की आज्ञा समझो कि मनुष्य अवतार 2023 सफल कर लो. और वैराग लिया, कौन तेरा कौन मेरा, सबसे उपयोग हटा दो. सबको छोड़ के कभी भी चला जाना पड़ेगा. उसके पहले, जाने के पहले अपना काम कर लूं. जाने के पहले सब इधर का काम पटा के फिर जाऊं, ऐसे बोलते हैं ना कि आए हूं अभी थोड़े दिन के लिए, तो ये शॉपिंग कर लूं, ये शॉपिंग कर लूं, इसको मिल लूं, इसको मिल लूं, मासी को मिल लूं, नाना को मिल लूं, इधर मिल के आऊं, इधर मिल के आऊं, फिर तो जाना है. जाने के पहले वो सब काम करके सब जाते हो ना, तो उधर तो तुम्हारा रिटर्न टिकट का एक फिक्स डे है. तो आप इतना प्लानिंग कर देते हैं. आपकी रिटर्न टिकट क्या आई है? तेरी रिटर्न टिकट कभी की है? आपकी आपकी रिटर्न टिकट कल की है ना. है? एक पल की मालूम नहीं है, फिर भी अपन कल के लिए बैठे हैं कि कल करेंगे कल करेंगे. एक पल का भरोसा नहीं है यार, कल के लिए बैठे. तो इसलिए ज्ञानी ने अपने को अपने भीतर में रही अंतर चेतना को जगाओ और अंदर में लग जाओ. ये वैराग भी जरूरी है. अंतर की आराधना बढ़ाने के लिए अपने को वैराग भी जरूरी है. और अंतर्मुख साधना के लिए अंतरंग ज्ञान धारा का प्रैक्टिकल करना भी इतना ही जरूरी है. तो ये इसलिए दोनों साथ में रख के आगे बढ़ना है. भक्ति है ना विशाल भाई. जय ज्ञान भगवान. मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ. मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं. मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं. मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ. मैं रंग राग से भिन्न, भेद से भी भिन्न निराला हूँ. मैं हूँ अखंड चैतन्य पिंड, निज रस में रमने वाला हूँ. मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, ज्ञानानंद स्वभावी हूँ. मैं ही मेरा करता धरता, मुझ में पर का कुछ काम नहीं. मैं मुझ में रहने वाला हूँ,
पर में मेरा विश्राम नहीं। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभाव हूँ। मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध एक पर परिणति से अप्रभावी हूँ। आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। सुखदामनन्त सुसंत चहि दिन रात रहे तद ध्यान महि प्रशांति अनंत सुधामय जे प्रणमोपदते वरते जयते प्रणमोपदते वरते जयते। परम उपकारी सद्गुरु देवनो जय हो। परम पूजनीय ज्ञायक भगवान नो जय हो। जिनवानी मातनो जय हो। ओम शांति शांति शांति।